अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रिज कोर्स का आज 9वां दिन है। ब्रिज कोर्स राज्य शैक्षणिक संशोधन और प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र पुणे की जानिब से लिया जा रहा है। जमात दहम मजमून रियाजी मौलमा जुवेरिया नहरी। आज 9वें दिन हमारा जो टॉपिक है वो है मुशाबा जज़री मकदारों पर अमल। ज़रब का अमल और तक़सीम का अमल, ये दो अमल हमें देखना है। आज का टॉपिक हमारा मुशाबा जज़री मकदारों पर अमल, यही टॉपिक है। कल भी हमने यही टॉपिक देखा था, लेकिन उसके जो झैली टॉपिक है ये कल हमारे थे मुशाबा जज़री मकदारों की जमा और तफरीक़। आज के हमारे टॉपिक हैं मुशाबा जज़री मकदारों का ज़रब और तक़सीम। चलिए मिसालों के ज़रिए से समझते हैं। सवाल हमको इस तरीके से आएगा कि मुख्तसर कीजिए। यहाँ दिया गया है 4 जज़र में 12, ज़रब 2 जज़र में 3। एक अदद जज़र के अंदर है, दूसरा अदद जज़र के बाहर है। यहाँ पर भी उसी तरीके से है। तो देखिए अब यहाँ पर 4 और 2, जवाब में सवाल को दोबारा लिखा जाएगा। जो बाहर है उसका बाहर ज़रब दे देंगे हम इस तरीके से 4 ज़रब 2। उसके बाद जज़र में 12 ज़रब जज़र में 3, ये बाहर के हैं। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 4 दूनी 8, जज़र में 12 ज़रब 3। दोनों जज़र का दर्जा 2 है, इसलिए यहाँ पे दोनों को एक जज़र में हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया 8, 12 तिया 36। अब आपको मालूम है 36 जज़र का दर्जा क्या है 2, यानी 36 किस अदद की दूसरी क़ुव्वत है 6 की, यानी 36 का जज़ुल मुरब्बा क्या है 6। तो हम इसको जज़र की अलामत के बाहर निकाल लेंगे। 36 का जज़ुल मुरब्बा 6, तो ये कितना हो गया 8 ज़रब 6, 8 छक्के 48। तो इस तरीके से हमको जज़री मकदारों का ज़रब करना है। जज़र के बाहर जो आदाद है उनको लेना है, जज़र के अंदर जो आदाद है उनको लेना है, उसका दर्जा देखना है। दर्जा सेम है, दोनों का एक जैसा है, इससे दोनों को एक उसमें लिख देंगे, उसका ज़रब कर देंगे। अगर मुरब्बा है तो ये जज़ुल मुरब्बे की सूरत में बाहर आ जाएगा। तो मुशाबा जज़री मकदारों का ज़रब हम इस तरीके से करते हैं। चलिए मुशाबा जज़री मकदारों की तक़सीम किस तरीके से करेंगे। देखिए मिसाल, सवाल इस तरीके से ही आएगा कि मुख्तसर कीजिए, मुख्तसर यानी कम कीजिए। तो कैसे करना है मुख्तसर हमको, यहाँ पर 8 जज़र में 35, ये तक़सीम की अलामत है। 4 जज़र में 7, तक़सीम का अमल हम किस तरीके से करते हैं बटे में लिख कर करते हैं। ठीक है, तो ये जवाब में सबसे पहले हमारा सवाल होना चाहिए। उसके बाद चलिए 8 जज़र में 35 बटा 4 जज़र में 7। अब इसको हम हल करते हैं। हल करने के लिए 8 बटे 4 तो हैं, जज़र में 35 और जज़र में 7, इसका दर्जा क्या है। यहाँ जज़र का दर्जा कुछ नहीं है, यानी 2 है। यहाँ भी जज़र का दर्जा 2 है, यानी 2 दर्जी जज़री मकदार हैं। ठीक है, तो हम दोनों को एक जज़र में लिख सकते हैं, जैसा हमने यहाँ पर लिखा था। इसी तरीके से हम यहाँ बटे में भी लिख सकते हैं, तो हमने एक जज़र में लिख दिया इसको 35 बटे 7। अब तक़सीम का अमल, 4 एक 4, 4 दूनी 8, 4 के पहाड़े में 8 आता है ना दूसरे मुकाम पर। उसी तरीके से 7 एक 7, 7 पंजे 35। यहाँ बाहर क्या बचा 2, अंदर क्या बचा यहाँ पर 5, 2 जज़र में 5। ठीक है, समझ में आ गया आपके। देखिए जब आप आपकी बयाज़ों में तहरीर करते हैं, आपकी कॉपियों में लिखते हैं, तो समझकर लिखा कीजिए। जैसे मैंने आपको समझाया है बिल्कुल इसी तरीके से आप एक एक नंबर को जो भी अमल कर रहे हैं आप स्टेप वाइज समझकर लिखिए। अब आप यहाँ पर इस तरीके से नहीं लिखना है आपको कि ये 8 बटे 4 लिखा है, 8 को कट करे 2 लिखे, उसके बाद बटे 4 लिखे, 1 कट करे 1 लिखे, ऐसे नहीं करेंगे आप 8 बटे 4 पूरा लिखेंगे, जज़र डालेंगे, जज़र में 35 बटे 7 लिखेंगे। उसके बाद ये तक़सीम का अमल करेंगे। 4 एक 4, 4 दूनी 8, 7 एक 7, 7 पंजे 35। ठीक है, चलिए 2 चीज़ें हमने देख ली, मुशाबा जज़री मकदारों पर अमल, ज़रब और
तकसीम। देखिए हमारे 4 बुनियादी अमाल हैं, जमा, तफरीक, ज़रब और तकसीम। तो ये चारों अमाल हम देख चुके हैं। आइए अब इसका इस्तेमाल देखते हैं। चलिए, इसका इस्तेमाल नसब नुमा को नातिक बनाने के लिए किया जाता है। नसब नुमा को नातिक बनाना, तो इसमें जो अहम पॉइंट है वो है नातिक, कार, जुज़ो, ज़रबी। अब ये नातिक, कार, जुज़, ज़रबी है क्या? देखिए, जब दो जजरी मकदारों का हासिल ज़रब, यानी 2 जजरी मकदारों को हम ज़रब करते हैं, नातिक अदद आता हो, तो इनमें से किसी भी एक जजरी मकदार को दूसरी जजरी मकदार का नातिक, कार, जुज़, ज़रबी कहते हैं। नातिक अदद, जो अदद जजर से बाहर निकल गया, जिसके ऊपर से जजर की अलामत हट चुकी है, जो जजर में है वो जजरी अदद है। हल होके जो बाहर निकल गया, जैसे यहाँ पे 36 बाहर निकल गया, तो नातिक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसी तरीके से जजर में 5, ये हल नहीं हुआ, जजर के अंदर ही है, तो ये जजरी मकदार हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो 36 है, इसका नातिक कार क्या है? 6 है। ठीक है, चलिए मिसाल के ज़रिए से यहाँ पर समझते हैं। एक बार और मैं तारीफ दोहरा लेती हूँ, आप भी बगौर सुनिए। नातिक, कार, जुज़, ज़रबी, जब 2 जजरी मकदारों का हासिल ज़रब नातिक अदद आता हो, तो इनमें से किसी भी एक जजरी मकदार को दूसरी जजरी मकदार का नातिक, कार, जुज़, ज़रबी कहते हैं। मसलन जजर में 27 और जजर में 9, 2 सवाल यहाँ दिए गए हैं। आपका हर मुरब्बा और जजरुल मुरब्बा यहाँ पे नातिक, कार, जुज़, ज़रबी में आता है। चलिए, 27 जजर में 27, यानी 27 तो मुरब्बा है नहीं, यहाँ पर हम इसके 2 पार्ट करते हैं अलग अलग। 9 ज़रब 3, 9 ज़रब 3, 9 मुरब्बा है, 9 का जजुल मुरब्बा 3, ये 3 जजर में ही रहेगा। ठीक है, तो ये 3 जजर में 3। उसी तरीके से जजर में 9, जजर में 9, 9 मुरब्बा है, इसलिए उसका जज़ मुरब्बा लेंगे। तो जज़ मुरब्बा लेने के लिए हम उसको इस तरीके से लिखेंगे। पहले हमको नातिक, कार समझना है, तो 9 के 2 पार्ट क्या हो गए? 3 ज़रब 3, तो 3 2 बार आ रहा है, तो 1 बार करके इसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो जजर में 9 का नातिक, कार क्या हो गया? 3। जजर में 27 का नातिक, कार क्या हो गया? 3 जजर में 3। ठीक है, ये इस तरीके से हमको यहाँ पर लिखना भी है। आइए अब अगला समझते हैं हम। अगली मिसाल, हमने अब नातिक, कार समझ लिया है कि नातिक, कार है क्या चीज़। अब इसका इस्तेमाल हम नसब नुमा को नातिक बनाने के लिए करेंगे। नसब नुमा आपको पता है ये कसर है, 1 बटे जजर में 5। ठीक है, इसको कसर कहा जाता है। ये एक शुमार कुनिंदा है, जजर में 5 नसब नुमा है। अब नसब नुमा में ये जजरी मकदार आ चुकी है और इसको हल करना थोड़ा मुश्किल होता है। नसब नुमा को हम अगर नातिक बना लें तो हमको आसानी होती है। तो यहाँ पर शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को जजर में 5 से ज़रब दिया जाए। देखिए, 1 बटे जजर में 5 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 बटे जजर में 5 ज़रब, यहाँ क्या है? जजर में 5, इसलिए हम यहाँ पर क्या लेंगे? जजर में 5। ठीक है, इसको हमको नातिक बनाना है, तो इससे इसी को ज़रब देंगे हम, तो ये नातिक बनेगा। ठीक है, नीचे जो ले रहे हैं हम वही ऊपर लेना है हमको, क्योंकि इसको अगर हम कट करते हैं तो जवाब क्या आएगा? 1 आएगा, और 1 से हमारे सवाल को हम ज़रब करते हैं तो हमारा सवाल तब्दील नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 1 ज़रब जजर में 5 यानी जजर में 5, 5 ज़रब 5 यानी 25, तो जजर में 5 और 25 का जजुल मुरब्बा 5। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, जजर में 5 ज़रब जजर में 5 है तो डायरेक्ट बगैर जजर के 5 ये भी लिखा जा सकता है। ये स्टेप अगर हम नहीं लिखना चाह रहे हैं तो हम इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो अहम नोट थी वो ये है, नसब नुमा को नातिक बनाने के लिए नातिक, कार, जुज़, ज़रबी का इस्तेमाल होता है। इसी की एक मिसाल आपको अच्छे से जहन नशीन करने के लिए यहाँ समझाती हूँ, ताकि आप होमवर्क बआसानी कर सकें। होमवर्क आपको खुद करना है, उसके लिए ये चीज़ें आपको समझना ज़रूरी है।
3/2 जज़र में 7 के नसब नुमा को नातिक बनाइए। इसका नसब नुमा क्या है? 2 जज़र में 7। 2 जज़र में 7 का नातिक कार, चलिए बताइए क्या है? दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे जज़र में जो जज़री मकदार है वही इसका जो है तो हमको लेना है। जो यहाँ पे जज़री मकदार क्या है? 7। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे? जज़र में 7। सवाल हमारा 3/2 जज़र में 7। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? 3/2 जज़र में 7 ज़रब, यहाँ जज़र में 7 है इसलिए यहाँ भी जज़र में 7 आएगा। नीचे जज़र में 7 ले रहे इसलिए ऊपर भी जज़र में 7 रहेगा। ठीक है, ये तकसीम का उसूल है। तो चलिए यहाँ पर 3 ज़रब जज़र में 7, यहाँ हो गया 3 जज़र में 7। 2 ज़रब जज़र में 7 ज़रब जज़र में 7, 2 ज़रब जज़र में 49 मसावी, ये कितना हो गया? 3 जज़र में 7। यहाँ पे 2 ज़रब 49 का जज़र मुरब्बा 7। ठीक है, 3 जज़र में 7 बटे 2 सत्ते 14। ठीक है, 3 जज़र में 7 बटे 14। ये आपका आज का टॉपिक था, जज़री मकदारों पर आमाल। जो 2 हमारे बचे थे वो हमने आज देखे हैं। इसके ऊपर ही आपको आज का होमवर्क दिया जा रहा है। MCQs है, यहाँ पर ये सवाल दिया गया है, इसका इन चारों में से क्या जवाब होना चाहिए वो जवाब आपको यहाँ पर लिखना है। ये दूसरा MCQs दिया गया है, यहाँ तकसीम का अमल है, इसका क्या जवाब होना चाहिए इन 4 मुतबादिलात में से, यह आपको यहाँ पर तहरीर करना है। ठीक है, और उसी तरीके से यहाँ हल करने के लिए आपको सवालात दिए गए हैं, यहाँ ज़रब का अमल करना है और इसके अलावा भी आपको और 3 सवाल दिए गए हैं। यहाँ पर मुख्तसर कीजिए, तकसीम का अमल है, यहाँ पर मुख्तसर कीजिए। अब देखिए यहाँ पे आप जो मालूमात आपने हासिल की हैं उसका इस्तेमाल आपको करना है। मैं यहाँ आपको समझा देती हूँ कि इसमें करना क्या है। लिखना आपको ही है। पहला ये आप जो है तो अदद लेंगे पहले इस कौस का और इस पूरे खौस को ज़रब करेंगे। उसके बाद दूसरा अदद लेंगे, दूसरा रुकन लेंगे और इस पूरे अदद को ज़रब करेंगे। ठीक है, ये फार्मूला आपने, ये ज़ाब्ता पढ़े हैं आपने, आपके पास मौजूद है, पिछली क्लास में आपने देखा है। x जमा a और x जमा b, x जमा a और x जमा b का जो तौसीई ज़ाब्ता है वो यहाँ पर आपको इस्तेमाल करना है। चलिए देखते हैं कि किस तरीके से आप इसको करते हैं, अपनी समझ को कैसा जो है तो आप अच्छे से बेहतर तरीके से जवाब की सूरत में यहाँ पर उतारते हैं। चलिए चौथा सवाल, नसब नुमा को नातिक बनाइए। नसब नुमा को नातिक बनाने के भी यहाँ पर 2 सवाल आपको दिए गए हैं, 1/जज़र में 11 और दूसरा सवाल है 3/5 जज़र में 7। उम्मीद है आपको अच्छे से बगौर समझ में आ गया होगा। अच्छे से जवाबात कीजिए, समझ कर लिखिए, खुशखत लिखिए। तालिबात, 9वें दिन का होमवर्क आपको दिया जा रहा है। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।